बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर है ये एफएससी फिज़िक्स सेकंड ईयर के लिए और हमारा आज का टॉपिक है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो है आज का टॉपिक, ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या है, तो सिंपल डेफिनेशन अगर हम इसकी करें कि होता क्या है, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल करते हैं, क्या मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखें, अगर प्रीवियस आपको लेक्चर्स मेरे याद हों तो हमने एक बात की थी कि अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल लें और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखें और जब उसमें से करंट फ्लो करवाएं तो क्या होता है, कॉइल पे टॉर्क अमल करता है। अगर कॉइल अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकती है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगी, उस पर कपल अमल करेगा। हमने वो टॉपिक डिटेल से पढ़ा था, आपको याद होगा। तो अगर ये प्रिंसिपल जो है इलेक्ट्रिक मोटर का है, ठीक है, कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टिंग करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करते हो तो उस पर, और उसको आप इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हो कॉइल को कि अपने किसी एक्सिस के गिर्द वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। तो वो सूटेबल कंडीशन में वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगी, उस पर कपल अमल करेगा जब उस कॉइल में से करंट फ्लो करेगा। तो अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें कि अगर कॉइल को हम रोटेट करेंगे इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो बाई सम मैकेनिकल मीन, किसी भी मैकेनिकल मीन से हम कॉइल को उसके अंदर क्या करें, अगर रोटेट करें तो क्या होगा, उस कॉइल के अक्रॉस ईएमएफ क्या हो जाएगी, इंड्यूस हो जाएगी और करंट जो है उसमें से फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और यही रूल है इसका। तो अगर हम इसके प्रिंसिपल की बात करें कि किस प्रिंसिपल के तहत ये जो है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, प्रिंसिपल क्या है, अब फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ हमने पढ़ा था। फैराडेज लॉ क्या है, फैराडेज लॉ को याद होगा। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है थ्रू द कॉइल चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस, कि हम ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि कॉइल के क्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जो उस कॉइल पे अमल कर रहा होगा वो चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दी कॉइल चेंजेस, कब चेंज होता है, व्हेन वी रोटेट द कॉइल, जब हम कॉइल को क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। व्हेन वी रोटेट द कॉइल इन an external magnetic field, about some axis, about certain axis रखना पड़ेगा क्योंकि हम उसकी जो अरेंजमेंट है उसमें एक्सिस जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि एक्स रोटेशन क्या होगा, सर्टेन एक्सिस ऑफ रोटेशन। जब हम उसे कॉइल को एक्स रोटेशन के अबाउट, यहाँ पे देखें फिग में, हम इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे जनरेटर का, हमारे पास नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, वो हमने प्लेस की हुई है। जब हम इस कॉइल को इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, लेट से हम इसको इस डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो क्या होगा, जब ये रोटेट करेगी तो इसके अक्रॉस जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस वो क्या होगा, चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है दैट काजेज टू प्रोड्यूस ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड, क्यों ईएमएफ उससे क्या होता है, काजेज द ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ क्या होगी, इसमें इंड्यूस होगी और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा क्रॉस द एंड्स ऑफ द कॉइल।
ठीक है। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सिंपल वे में बात की है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है प्रोड्यूसेस इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इन दी कॉयल, जब हम कॉयल को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल वे में ये इसका क्या है, प्रिंसिपल है। ठीक है। अब देखें, अगर हम इसको दोनों एंड्स को एक्सटर्नल जो एंड से एक्सटर्नल टर्मिनल से जोड़ देंगे तो करंट जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, फ्लो करना शुरू कर देगा क्लोज लूप में से। अब देखें, हम इसकी बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, जिसको हमने प्लेस किया हुआ है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ठीक है। और इट कैन रोटेट, ये रोटेट कर सकती है अबाउट जी एक्सिस के अबाउट। फॉर एग्जांपल, अगर कॉइल को हमने XY प्लेन में रखा हुआ है तो लेट्स से ये जी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। अब देखिए, इसका एक्स रोटेशन अगर जी एक्सिस है, ठीक है, तो ये इसका क्या होगा, लेट्स से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है। तो नंबर 1 कॉइल कंस्ट्रक्शन में एक कॉइल है जिसको आपने एक शाफ्ट के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये शाफ्ट का आगे ये कॉन्टैक्ट है किसके साथ, एक मैकेनिज्म के साथ, जो कि शाफ्ट को एनर्जी प्रोवाइड करे, मैकेनिकल एनर्जी शाफ्ट को रोटेट कर रही है। तो आगे शाफ्ट जो है इस कॉइल को रोटेट कर रही है, और जो शाफ्ट है जिसको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो इसके बाद इसका एक एंड जो है कॉइल का, इसके लिए एक स्लिप रिंग कहेंगे हम इसको, एक रिंग है मेटेलिक रिंग, इसे स्लिप रिंग कहेंगे। एक एंड इसके साथ अटैच है, दूसरा एंड दूसरे स्लिप रिंग के साथ अटैच है। ठीक है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, अब में स्लिप रिंग्स क्या हैं, स्लिप रिंग्स जो हैं ये दोनों एंड से या कनेक्ट करते हैं दोनों एंड्स को। एक्सटर्नल जो आपने लीड देनी है, दोनों एक एक्सटर्नल लीड के तौर पे काम करेंगे कि बाहर आपने एक टर्मिनल, ये इसका क्या होगा, दूसरा टर्मिनल। एक्सटर्नल लीड के तौर पे, लीड्स के तौर पे ये इस्तेमाल होते हैं। देखें, एक कॉइल का एंड एक रिंग के साथ, दूसरे कॉइल का दूसरा एंड दूसरे रिंग के साथ क्या होता है, अटैच होता है। और दीज रिंग्स आर कॉन्सेंट्रिक हैं किसके साथ, विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये दोनों रिंग्स जो हैं उसी एक्सिस के अबाउट क्या कर सकते हैं, रोटेट। बस ये एक्सिस जी एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके कहते कॉइल रोटेट कर रही है, तो ये दोनों रिंग्स जो हैं ये इसी एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि ये इनका जो सेंटर है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो इनके सेंटर में से गुजर रहा है, मतलब ये उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। तो कॉन्सेंट्रिक हैं किसके साथ, विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये दो। और इनके साथ यहाँ पे कार्बन ब्रशेस अटैच होते हैं, कार्बन ब्रशेस। अब कार्बन ब्रशेस क्या होते हैं, अब जब ये रिंग रोटेट करता है, ज़ाहिर एक एंड इसके साथ, तो जब कॉइल रोटेट करेगी, मतलब ये कॉइल है, ये कॉइल का एक एंड है, ये कॉइल का दूसरा एंड है। ठीक है, ये तो जब कॉइल रोटेट करेगी तो ये कॉइल का एक एंड जो है ऐसे, वो एक सर्कल के अबाउट रोटेट करेगा। यानी एक इसकी जो मोशन है एंड की, अगर हम इस एंड को लें, जब जिस तरह कॉइल रोटेट करेगी तो ये जो एंड है, देखें, ये एक सर्कल के अबाउट क्या करेगा, इस तरह रोटेट करेगा पूरा सर्कल। और आप इसको क्या करेंगे, रिंग के साथ अटैच करेंगे, तो जब ये रोटेट करता रहेगा ऐसे, तो रिंग भी साथ क्या, रिंग इस तरह रोटेट करता रहेगा ये, तो ये रिंग के साथ इस तरह रोटेट करता रहेगा। और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो रिंग उनके साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक है। इसी तरह दूसरा इसका कार्बन ब्रशेज है, कार्बन ब्रश जो होता है वो ऐसे, ठीक है, ये इस तरह रोटेट करता रहेगा। और कार्बन ब्रश जो है वो स्टेशनरी है। कार्बन ब्रशेस क्या हैं, ये स्टेशनरी होते हैं और एक्सटर्नल लीड्स इनके साथ अटैच की हुई होती हैं। जो एक्सटर्नल वायर्स हैं, लीड्स हैं, वो कार्बन ब्रश के साथ अटैच है, कार्बन ब्रश इसके साथ अटैच होगा। कार्बन ब्रश और स्लिप रिंग्स के साथ इस तरह क्या होता रहेगा, ये रिंग, फॉर एग्जांपल ये रिंग है, ये कार्बन ब्रश है, तो ये रिंग इस तरह
रोटेट करता रहेगा और कार्बन ब्रश इसके साथ स्लाइड करता रहेगा। इसके साथ एक्सटर्नल लीड कार्बन ब्रश के साथ, इस तरह दूसरा है रिंग वो रोटेट करता रहेगा, इस तरह कार्बन ब्रश जो है इसके साथ इस तरह स्लाइड करता रहेगा और इसके दूसरी लीड के तौर पे वायर इसके साथ अटैच होती है कार्बन ब्रश के साथ। तो ये दोनों रिंग्स जो हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्लिप रिंग्स कहते हैं। ये इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की समझ आ गई होगी, सिंपल है। इसके बाद जो है नंबर 2 यहाँ पे कि इसमें ईएमएफ इंड्यूस कैसे होगी। ठीक है, इसको हम देखते हैं। वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए उसके लिए हमने क्या फ़र्ज किया है कि लेट अ रेक्टेंगुलर कॉयल, हमारे पास रेक्टेंगुलर कॉयल है ABCD ऑफ एरिया, ठीक है, A, और इस कॉयल का जो एरिया है ये है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर हमने इसको क्या किया हुआ है, प्लेस किया हुआ है। ठीक है, एक वी हैव अ लेट सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉयल, ठीक है, ऑफ वायर की रेक्टेंगुलर कॉयल है, होस एरिया कितना है, होस एरिया इज प्लेस्ड, इसको आपने रखा कहाँ पे हुआ है, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड B। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसकी क्या है, B है, उसके अंदर आपने इसको क्या किया हुआ, प्लेस किया हुआ। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। अब दिस लूप इज रोटेटेड अबाउट Z एक्सिस, जब आप Z एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ठीक है, और इसके दोनों एंड्स को आपने अटैच किया हुआ है 2 रिंग्स, एक रिंग को हमने R कह दिया, दूसरे रिंग को हमने कह दिया कि दैट इज R प्राइम, एंड दीज रिंग्स कैन स्लाइड विद कार्बन स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस, और दैट स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस जो हैं आर देन कनेक्टेड विद एक्सटर्नल लीड्स के साथ हमने अटैच इनको किया हुआ है, और एक्सटर्नल सर्किट के अंदर कनेक्ट करने के लिए ये क्या होती हैं, इस्तेमाल होती हैं। इंड्यूस ईएमएफ हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए कि कॉयल द पोजीशन व्हाइल इट इज़ रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज, के हम पोजीशन जो है कॉयल की हम इस तरह कंसीडर करते हैं, कंसीडर द पोजीशन ऑफ द कॉयल सच दैट इट इज़ रोटेटिंग, फॉर एग्जांपल रोटेट कर रही है कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है ये, ठीक है, हम फर्ज कर लेते हैं दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म, इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज विद यूनिफॉर्म, ज़ाहिर है रोटेट कर रही है तो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी, ज़ाहिर है रोटेट कर रही है तो कौन सी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी, विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। लेट्स से इसकी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा है। ठीक है, ओमेगा के साथ ये अगर रोटेट कर रही है, अब इसकी जो साइड्स हैं, फ़र्ज़ कर लें अब इसकी 4 साइड्स हैं, फ़र्ज़ कर लें कि अब इसकी जो 2 साइड्स हैं, लेट्स से दिस इज़ A, ये B और ये C D, ये साइड्स जो हैं लेट्स से इनकी लेंथ क्या है, फ़र्ज़ कर लें अगर L है, ईच साइड की लेंथ इज़ L, और ये साइड्स जो हैं लेट V वेलोसिटी के साथ, जो कॉइल को रोटेट कर रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो फ़र्ज़ कर लें कि ये V वेलोसिटी के साथ जो हैं ये मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब दोनों को अगर हम इंडिविजुअली अलग अलग लें इसको, लेट से कि ये कॉइल 4 कंडक्टर्स का कॉम्बिनेशन है, नंबर 1
दिस ए बी साइड, बी सी, सी डी और डी ए। अब देखिए अगर हम ये लें ए बी और सी डी साइड, जब ये कॉइल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी तो लेट से क्या होगा, ये जो है ये कंडक्टर जो होगा ए बी जो होगा, लेट से वन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल कंसिडर कर लें अगर हम, तो ये क्या होगा, ये बोर्ड के नॉर्मली इनटू द बोर्ड होगा इसकी डायरेक्शन वी की, और इसकी क्या होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में ये। तो ये इस तरह क्या करेंगे, ऐसे ये मूव करेंगे। जैसे ये है जरा कि जब ये कॉइल रोटेट करेगी, अब इसके दो, एक ये और एक ये, जब कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो इस एंड की जो ए बी साइड है इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी ये, और इसमें क्या होगी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब बिल्कुल अपने एक हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि अगर हम बात करें फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, एक ये, और दूसरा हमने इसी से ही इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, उसके लिए हमने मोशनल EMF आपको याद होगा वी बी एल साइन थीटा, कि अगर एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, अगर वो मूव करवा रहे हैं हम v वेलोसिटी से, तो उसमें मोशनल EMF जो इंड्यूस होगी वो कितनी होगी, वी बी एल साइन थीटा। तो इन दो कंसेप्ट्स को अगर हम लें, देखते हैं इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देखें, अगर लेट जो साइड्स हैं बात करें अगर हम कि वेलोसिटी v वर्टिकल साइड ए बी जो है ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड में, और वर्टिकल साइड ए बी और सी डी, तो दोनों वर्टिकल साइड्स हैं जो मूव कर रही हैं, फ़र्ज़ कर लिया v वेलोसिटी के साथ। अब हम देखते हैं कि जब कंडक्टर मूव कर रहा है तो इसके अंदर एक चार्ज, फ़र्ज़ कर लें कोई भी चार्ज होगा, लेट से पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर Q, फॉर एग्जांपल इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज है Q, बस मैं ये ले लेता हूँ, ये ए बी साइड है, इसके अंदर एक पॉजिटिव चार्ज है Q, बिल्कुल मोशनल EMF वाला जो है याद होगा। इसमें जो डायरेक्शन है यहाँ पे, जो V की डायरेक्शन है वो क्या है, लेट से वो B के साथ V की डायरेक्शन एंगल कितना बना रही है, फॉर एग्जांपल थीटा, थीटा एंगल, जैसे ये इनवर्ड ऐसे होगी मूव करेगी, तो V की डायरेक्शन, और यहाँ से देखें कि ये फॉर एग्जांपल कॉइल है, कॉइल का ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं ऊपर से, अगर कॉइल ऐसे है, जब ये कॉइल रोटेट कर रही है, फॉर एग्जांपल पहले ये ऐसे है, जब कॉइल ऐसे रोटेट करेगी तो कॉइल की ये सिचुएशन होगी। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी मोशन की V, ठीक है, किसकी, वर्टिकल ए बी साइड की, और ये B के साथ कितना एंगल लेट से बना रही है, थीटा, कि अगर वर्टिकल जो साइड है, साइड, लेट वर्टिकल साइड ए बी इज मूविंग, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v के साथ, जब स्पीड v के साथ इन मैग्नेटिक फील्ड b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, और सपोज कर लेते हैं एंड एंगल, फर्ज कर लें किसी वक्त एट टाइम t पे बिटवीन v एंड b इज थीटा, v एंड b इज थीटा एंगल है। अब इसमें देखते हैं करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अगर करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखें जब ये, अब अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करें इस पर, तो जो डायरेक्शन जो है कंडक्टर की मोशन की होगी, वही डायरेक्शन जो है वो चार्ज जो होगा उसकी मोशन की होगी। अगर कंडक्टर जो है देखें वो ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन है कंडक्टर की, ये मूव करने की, तो यही चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो लेट्स से जो चार्ज है इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड रूल बात करते हैं, वो ये होगी। ठीक है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, क्योंकि ये इसलिए कि ये अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जब कंडक्टर अंदर की तरफ मूव करेगा, चार्ज जो कंडक्टर के अंदर है, तो चार्ज की v यानी चार्ज की डायरेक्शन भी क्या होगी इसके अंदर, वही होगी। तो v की डायरेक्शन क्या होगी, ये b की डायरेक्शन है,
तो उस पर जो फोर्स लगेगी चार्ज पे, पॉजिटिव चार्ज पे, वो क्या लगेगी, नीचे की तरफ, फ्रॉम अपवर्ड डायरेक्शन, आप कहाँ से, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, फ्रॉम ए टू बी। तो जब फोर्स इस पर लगेगी ए टू बी, डाउनवर्ड लगेगी, तो इसमें करंट की डायरेक्शन, जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम ए टू बी, तो इस तरह क्या होगा, यहाँ से फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसमें जो चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन होगी वो होगी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है, समझ आ गई बात की। सिमिलरली यहाँ से जो फोर्स की डायरेक्शन होगी बी से पी लगेगी, जो फोर्स की डायरेक्शन, अब बी सी साइड जो है वो ऐसे है और इस तरह रोटेट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ठीक है। अब बी सी साइड है ये ऐसी रहता है, इस पर फोर्स की डायरेक्शन जो है इज़ नॉट अलोंग दी लेंथ, लेंथ के फोर्स की डायरेक्शन क्या है, देखिए ये मूव कर रहे हैं, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे नहीं होगी, इस पर फोर्स की डायरेक्शन चूँकि अलोंग दी लेंथ नहीं होगी, इसलिए BC और AD में कोई भी EMF इंड्यूस नहीं होगी। लेकिन अब चूँकि ये इसके साथ अटैच हैं, क्लोज लूप बनाते हैं, तो जो करंट पे फोर्स लगेगी चार्जेस पे, तो करंट फ्लो करेगा वो इस तरफ मूव करेगा, यहाँ पे जो फोर्स लगेगी इस पर, अब इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ V, और इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ, ठीक है। ये जब ये बाहर की तरफ मूव कर रहे होंगे, ये फॉर एग्जांपल ये तो इस पर अब इसमें V की डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इसमें क्या है, इस तरफ V की डायरेक्शन, ठीक है। तो V की डायरेक्शन ये होगी, तो इस पर फोर्स किस तरह होगी, इस पर चार्ज जो होंगे इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगी, तो इस तरह ये एक क्लोज लूप में जो करंट है वो इस टर्मिनल से फ्रॉम ABCD इस तरह क्या करना शुरू कर देगा, फ्लो करना शुरू कर देगा, तो ये इसकी क्या होगी, करंट की डायरेक्शन होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको करंट की डायरेक्शन की समझ आ गई होगी। तो अपने ये कंसेप्ट और ये कंसेप्ट आपने पीछे एक दफ़ा उसको रिव्यू कर लेना है इस टॉपिक को करने से पहले। अब हम बात करेंगे कि चारों कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगी, इसकी वैल्यू जो है वो कितनी होगी, ठीक है। अब देखें, जो साइड एंगल थीटा अगर बना रहा है VBL, तो AB जो साइड है इसमें देखें हमने लेंथ कितनी कहा है, AB साइड की L है, तो V स्पीड से जो मूव कर रहा है, तो क्या होगा, VBL साइन थीटा, ठीक है। किस में EMF इंड्यूस होगी, किसमें, वर्टिकल साइड AB में। सिमिलरली जो वर्टिकल साइड CD है, जैसे मैंने कहा इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड वही होगी, सिर्फ करंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, सेम होगी यहाँ पे। अब देखिए सिर्फ फ़र्क क्या है, करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी, फ़र्क ये है कि इसमें फोर्स नीचे की तरफ लग रही थी, इसमें जो फोर्स लगेगी चार्जेस पे ऊपर की तरफ लगेगी C से D, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ EMF इंड्यूस की मैग्नीट्यूड क्या रहेगी, वो सेम रहेगी, वो भी होगी VBL साइन थीटा। अब जो इंड्यूस EMF है मैंने आपको पहले बताया BC, वो और EMF इंड्यूस जो है वो DA में, वो दोनों में सेम होगी, दैट वुड बी 0। क्यों, क्योंकि जो फोर्स अमल करती है उस पर, जो मैग्नेटिक फोर्स है, एक्ट्स डज नॉट एक्ट नहीं करेगी, डज नॉट एक्ट अलोंग द लेंथ। अब चूँकि फोर्स अलोंग द लेंथ अमल नहीं करेगी, तो चार्जेस को वो इसके थ्रू मूव करवाना। देखिए फोर्स जो लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी चार्जेस पे, अगर इस डायरेक्शन में लगे तो वो इंड्यूस EMF, या इस डायरेक्शन में लगे तो लेंथ के अलोंग लगे तो EMF क्या होगी, इंड्यूस होगी। तो इसमें जो फोर्स है वो EMF इंड्यूस नहीं होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है कि जो डायरेक्शन है वो एंगल दोनों के लिए मोशन EMF है VBL साइन थीटा। इसमें जो V की डायरेक्शन है BC में और AD में जो V की डायरेक्शन है, ये या तो ज़ीरो एंगल बना रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ, या 180 एंगल बना रहे हैं, ठीक है। BC और AD 0 और 180, तो 0 और 180 क्या होता है, वो 0, तो EMF इंड्यूस क्या होगी, 0 होगी, वो इसलिए 0 होगी। या दूसरे अगर बात करें, इस लिहाज से बात करें, तो चार्जेस पे जो फोर्स लगेगी वो लॉन्ग द लेंथ नहीं लगेगी, इसलिए वो क्या होगा, 0। तो टोटल EMF जो इंड्यूस होगी वो होगी सिंपल, देखें, EMF इंड्यूस इन AB, EMF इंड्यूस इन CD,
EMF इंड्यूस इन AB प्लस EMF इंड्यूस इन DA। तो ये है VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा, ठीक है। VBL साइन थीटा प्लस VBL साइन थीटा प्लस 0, तो ये क्या हो जाएगी 2VBL साइन थीटा। तो जो EMF इंड्यूस होगी कॉइल में वो होगी 2VBL साइन थीटा, ठीक है। अब देखें द नेट कंट्रीब्यूशन EMF, ठीक है। अब जो साइड्स की सारी की होगी वो क्या होगी 2VBL साइन थीटा, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे देखिए ये हमने बात की है कि हमारे पास क्या है, एक लूप है, एक लूप ऑफ वायर है। अगर हमारे पास n लूप्स ऑफ वायर हों तो अगर कॉइल के क्या हों, इफ n आर नंबर ऑफ लूप्स, तो क्या होगा, एक में EMF इंड्यूस हो रही है 2VBL साइन थीटा, वो कितनी हो जाएगी 2NVBL साइन थीटा, अगर लूप्स कितने हों, n लूप्स हों, ठीक है। अब देखें दूसरी बात, हमने आपको याद होगा कि V इज इक्वल टू ओमेगा R या R ओमेगा। V is equal to ओमेगा R, where R क्या है, R is distance between वर्टिकल साइड्स, यानी वर्टिकल साइड्स का डिस्टेंस है, वर्टिकल साइड, ईच वर्टिकल साइड का फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉइल, फ्रॉम सेंटर कह लें या आप इसे एक्सिस ऑफ रोटेशन कह लें कॉइल का, सेंटर या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। उससे ये कॉइल अगर रोटेट कर रही है ये, तो ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक R, और इसी तरह इस वर्टिकल का डिस्टेंस भी कितना होगा, R होगा। तो टोटल इसकी जो विड्थ होगी, उसे फॉर एग्जांपल इस तरह समझाता हूँ कि ये कॉइल है अगर दिस, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इस वर्टिकल एंड का डिस्टेंस भी R और इसका डिस्टेंस भी R। अगर ये फॉर एग्जांपल समझ आ जाए आपको, ये कॉइल है, ये अगर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है फॉर एग्जांपल, तो ये इस तरह रोटेट कर रही है, तो ये डिस्टेंस, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये शाफ्ट है लेट्स से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉइल है, ये अगर, तो इसका डिस्टेंस भी R सेंटर से और इसका डिस्टेंस भी R, तो इसकी जो विड्थ होगी कॉइल की वो कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ द कॉइल वो हो जाएगी 2R, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, तो विड्थ होगी 2R, लेंथ कितनी है, वो L है, तो एरिया ऑफ द कॉइल क्या होगा, वो होगा विड्थ इनटू लेंथ, वो हो जाएगा 2RL वुड बी एरिया ऑफ द कॉइल। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी इस बात की। तो R जो है यहाँ पे बताया मैंने, R जो है वो सेंटर, ईच वर्टिकल साइड का डिस्टेंस है सेंटर से, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो यहाँ पे देखें, दिस इक्वेशन बिकम्स, जो EMF इंड्यूस होगी 2N, देखिए V की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा R, ठीक है। V की जगह पे क्या आ जाएगा, ओमेगा R BL साइन थीटा। अब देखें इसको अगर हम इस तरह लिख दें, 2N, N को हम बाहर रहने दें, N ये, और N ओमेगा 2B, यहाँ देखें 2RL को हम इकट्ठा कर देते हैं, ये B साइन थीटा, ठीक है। 2 ये और R ये और L ये, इनको इकट्ठा कर दिया, तो क्या आ जाएगा 2RL एरिया बन गया। तो ओमेगा AB, ये N ओमेगा AB साइन थीटा, ये होगी EMF इंड्यूस्ड,
ठीक है, एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। अब वी नो दैट एट टाइम टी, किसी भी टाइम टी पे अगर बात करें, अगर ओमेगा जो है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है तो थीटा होता है ओमेगा टी। तो सिमिलर इंड्यूस ईएमएफ जो होगी एन ओमेगा ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी। देखिए ये दो इक्वेशंस आ गई, तो ये हमें ई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल्स के टाइम के लिहाज से, हमें ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, और यहाँ थीटा के लिहाज से कि वी और बी के दरमियान एंगल के लिहाज से जो वैल्यू होगी ईएमएफ की वो चेंज होगी, क्योंकि ये डिपेंड किस पे कर रहा है, साइन थीटा पे, यानी एन ओमेगा ए बी। अगर हम इनको लेट्स से कांस्टेंट्स रख लें, क्या नंबर ऑफ कॉइल्स को कांस्टेंट रखें, मेगा कांस्टेंट रखें, एरिया ऑफ द कॉइल भी कांस्टेंट हो, बी भी अगर हम चेंज नहीं करते तो आपको पता है ईएमएफ इंड्यूस होगी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, यानी ये साइन थीटा की वैल्यू पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो साइनसॉइडली चेंज होगी ईएमएफ इंड्यूस जो है, क्योंकि ये साइन फंक्शन पे क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जब वी और बी के एंगल 90 होगा तब मैक्सिमम होगी, जब एंगल 0 या 180 होगा तब ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी, जब थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, एन ओमेगा ए बी, और मिनिमम कितना होगा जब थीटा 180 होगा या 0 होगा, तब ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी। ये कब होगी, साइनोसाइडली कैसे डिपेंड करेगी, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे पेज नंबर 99 से। ठीक है, ये एक पार्ट है, दूसरा पार्ट हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में कि साइनोसाइडली जो ईएमएफ की वैल्यू है या इंड्यूस करंट की वैल्यू जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू डिपेंड कैसे करती है, किस पे, साइन फंक्शन पे या थीटा पे, या टाइम के लिहाज से विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी वैल्यू चेंज कैसे होती है, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मीडिया डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग जनरेटर, इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड देन वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने फाइंड की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह उसमें हम नेक्स्ट बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।